बाल भी इतने लंबे, फुल वाइट बाल और नीज जितने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग के साथ एक ऐसा ज़बरदस्त हेयर मास्क लेकर आई हूँ जिसको नेचुरल डीआईवाई बेस्ड केराटिन ट्रीटमेंट कहना गलत नहीं होगा। देखने में आपको इंग्रेडिएंट्स इतना सिंपल लगेंगे जो कि आपके सराउंडिंग में ही होते हैं, लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते या उसको बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। बट टाइम टू टाइम जब हम उनको चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसके इतने बेहतरीन हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, तो फिर जाके उनकी कदर आपको आती है। तो आज आप लोगों के साथ जो मैं हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ, वो ख़ास तौर पे उन लोगों की नहीं होने वाला है, उन लड़कियों की नहीं होने वाला है, ऑफ कोर्स लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। वो उन लोगों की नहीं होने वाला है जिनके बाल लंबे और घने तो हो जाते हैं, लेकिन बाल बहुत ज़्यादा रूखे-सूखे होते हैं। बालों में वो शाइन नहीं होती, वो ग्लॉस नहीं होता। मतलब स्पेशली जो लोग डाई लेते हैं, स्ट्रिक्स लेते हैं, डिफरेंट कलर्स करवा रहे हैं या बहुत डिफरेंट उन्होंने बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स लिए हुए होते हैं जो टेम्परेरी तो उनके बाल बहुत ज़्यादा हसीन कर देते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, या आफ्टर इफ़ेक्ट्स कह लीजिए उसको, वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होते हैं। आदर उन्होंने कितने भी महँगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ किए होते हैं, बड़े-बड़े सैलून से करवाया हुआ होता है, लेकिन उनके बालों में वो जान नहीं रहती, कुछ बेजान से लगने लग जाते हैं। वो बिल्कुल रूखे और ना, मतलब सादे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए झाड़ू टाइप लगने लग जाते हैं। अच्छा, आज जो मैं आप लोगों के साथ हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ, ये कौन-कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, ये हर एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे बच्चियाँ हों, बच्चे हों, बड़े, बूढ़े, बुज़ुर्ग, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसको। इसके मतलब ये एक तो आपके बालों में शाइन जो रू आप तरस गए हैं, वो ग्लॉस देखने के लिए जो शाइन होगी, वो बहाल हो जाएगी। अगर आपने पास्ट में बहुत डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट्स कराए, स्ट्रिक्स, डाई, सब कुछ दुनिया जहान के फैशन कर लिए, अब बाल बिल्कुल भूसा टाइप लगने लगे हैं। तो ये मास्क इतनी बेहतरीन तरीके से, नेचुरल तरीके से भी आप उसको कह लीजिए, सब कुछ आपके बालों को ना बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए उसके टेक्सचर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। ख़ास तौर पे जिन लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, बालों के जो बहुत सारे मसले-मसाइल होते हैं, उनमें एक मेजर प्रॉब्लम ये देखी गई है हेयर फॉल का प्रॉब्लम, जो कि आप यूँ समझिए 10 में से 7 से 8 लड़कियों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। नहाने कहीं शावर लिया, उसके बाद इतने सारे बाल पड़े हुए हैं, ब्रश कर रही है तो डर रही है, बिला वजह में गुच्छे-गुच्छे बालों के गिर रहे हैं। तो उसके ख़ैर बहुत सारे डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं, मैं उसकी रैप में नहीं जाऊँगी, लेकिन उसका एक मेन रीज़न डैंड्रफ भी देखा गया है। ये वाला जो मास्क है ना, ये सिर्फ़ शाइनी ही नहीं करेगा आपके बालों को, बल्कि आप खुद नोट करेंगे आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। वैसे भी आगे समर्स आ रहे हैं और इसमें जो एक बॉम्ब इंग्रेडिएंट यूज़ होने वाला है वो है मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स अर्थ पाउडर। मुल्तानी मिट्टी के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, किन-किन कितना ज़्यादा फ्रूटफुल ये एक इंग्रेडिएंट है, एक ब्लेसिंग कहूँगी मैं उसको। इतने सारे आपको डिफरेंट फेस पैक्स मेरी चैनल पे जाके मिल जाएँगे। आज थोड़ा डिफरेंट यूज़ करेंगे, आज हम उसको बालों में इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, काफ़ी लोगों को पता है, जो पुराने ज़माने के और लोग होते थे, सोप और शैम्पूज़ वगैरह नहीं होते, एज़ अ सोप, इवन एज़ अ शैम्पू भी यूज़ करते थे मुल्तानी मिट्टी को। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, स्किन से रिलेटेड क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ। तो बालों के मामले में अगर मैं बात करूँ, एक तो जितना भी बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है, बहुत ज़्यादा स्कैल्प में ना ऑयल आ जाते हैं उनके, एक दिन नहाए दूसरे दिन ऑयल आ गया। वैसे तो देखिए रोज़-रोज़ शैम्पू कंडीशनर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हफ्ते में 2 दफ़ा या मैक्सिमम आप हफ्ते में 3 दफ़ा ही शैम्पू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप केमिकल बेस्ड कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं शैम्पू कंडीशनर, अगर माइल्ड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो वो बात अलग है। तो ये आपके जितना भी जो एक्स्ट्रा आपके स्कैल्प के ऊपर ऑयल आ जाता है, बालों पे देते हैं ना कुछ लोगों के बाल यहाँ से इतने ऑयली लग रहे होते हैं, वो आप यूँ कह लीजिए ये डैंड्रफ को ख़त्म कर देगा। जब डैंड्रफ नहीं होगी तो इचिंग नहीं होगी, ये आपका स्कैल्प क्लीन होगा, तो नेचुरली आपको हेयर फॉल भी कम होगा। ज़बरदस्त मास्क होने वाला है, तो हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से इस होममेड केराटिन मास्क को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, मास्क के लिए जो-जो चीज़ें हमें चाहिए, हमें टोटल 3 इंग्रीडिएंट्स चाहिए बस। सिर्फ़ 3 इंग्रीडिएंट्स के साथ ये कमाल मास्क बनने वाला है। गाइज़ अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो काइंडली इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो कि मैं 100% श्योर हूँ, ये मास्क यूज़ करके आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे यार लग रहा है कि कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हमने यूज़ कर ली है। इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट्स हैं, यानी जस्ट सिंगल एप्लीकेशन ही ना कमाल दिखा देगी। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए चाहिए एक बोल, ठीक है? इंग्रेडिएंट्स कोई ऐसे नए नवेले से नहीं है, जाने पहचाने हैं। आप बस किचन में जाएं, फ्रिज खोलें या कैबिनेट खोलें, सामने ही दिख जाएगा आपको ये, ठीक है। हम इसको मेयो के साथ प्रिपेयर करेंगे। आप होममेड मेयो भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर करूँगी, इस रेमेडी में मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर जो मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ, इसकी जगह आप पूरा एक फुल एग भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपका वाक़ई इतना जिगरा है तो, जो कि मेरे पास तो नहीं है ऑनेस्टली, मैं अंडा नहीं बर्दाश्त कर पाती अपने बालों में एज़ सच। एक आध दफ़ा कभी लगाया हो, तो वो फिर बड़ा मुश्किल ही हो गया था। तो वो मुझे नॉज़ियस हो जाता है, मैं नहीं यूज़ करती। अगर आपके अंदर वाक़ई में इतनी हिम्मत है तो प्लीज़ आप इसको आप ये स्किप करके पूरा फुल एग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह एग यूज़ नहीं कर सकते तो आप इसमें मेयो ले लें, क्योंकि देखिए इसके अंदर भी तो अंडा है ही ना, तो थोड़ा-सा हम उसको लाइट कर देंगे, या आप इसका सब्स्टिट्यूट कह लीजिए। तो मैं वो ये यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अपनी बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग आपने मेयोनीज़ लेनी है। आप होममेड भी बना सकते हैं, आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ। बालों को मैंने ऑलरेडी डिटेंगल कर लिया था, और कोई भी आप हेयर ऑयल बना रहे हैं या कोई कोई ऑयलिंग कर रहे हैं या कोई मास्क बना रहे हैं, तो ये नहीं कि गंदे गंदे से मैले से सर में आप कहें यार अभी नहाने तो जा ही रहे हैं, चलो अब एक दफ़ा ही सर धो लेंगे, ऐसा नहीं करना। प्लीज़ अपने साथ ज़ुल्म मत करें। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है कि आपके बाल ऑलरेडी गंदे हैं, आपका स्कैल्प इतना इची हो रहा है, पसीना आया हुआ है सर में, और बाल ऐसे मैसी से हो रहे हैं, ऑयली से हो रहे हैं, आप उसके ऊपर मास्क लगा लें, तो वो कीचड़ टाइप बन जाएगा सर में और कुछ नहीं होगा। तो तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका स्कैल्प एकदम क्लीन हो, या अगर एक दिन पुराने बाल वॉश हुए हैं तो भी। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि आप फ्रेश बाल वॉश करें, हेयर ड्राई करें, उसके बाद आप मास्क लगाएं, इतना भी नहीं हो रहा। बाल ऐसे चिप से ना हो, स्कैल्प एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मेयो ले लूँगी। ये अराउंड 4 टेबल स्पून मैंने लिया मेयो। उसके अंदर 2 टेबल स्पून में भर भर के डालने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी के। आप ऑनलाइन परचेज़ कर लें या किसी पंसार स्टोर से मंगवा लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आमंड ऑयल यूज़ कर लें, कैस्टर ऑयल यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इवन आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल की चॉइस आपके ऊपर है। लेकिन ये जो जब आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही इतना भर भर के डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। 2 टेबल स्पून जाएगा मैक्सिमम। तो ऑलिव ऑयल वाहिद ऐसा ऑयल है जो कि एक्सट्रीम डेप्थ तक जाता है, मतलब इस ऑयल को एज सच कोई बीट नहीं कर सकता, इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। आप 2 टेबल स्पून डालें, ज़्यादा नहीं डालना। चलें, अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून बस। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। ये मास्क मेरा बन चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये देखें, एक सेकेंड, ये देखें कैसा प्यारा लग रहा है, क्ले टाइप, और ये गिर भी नहीं रहा। ये देख लें, ऐसा आपको बनाना है, लेकिन ये बहुत मज़े से लगेगा। और जैसे कि मुल्तानी मिट्टी खुश्क हो जाती है जल्दी, लेकिन इसको हमने ऑलरेडी मेयो में डाला है, इतना तो चिकनाई टाइप, तो ये बिल्कुल भी किसी सूरत में जमेगा नहीं, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। सिर्फ देखने में आपको ऐसा लग रहा है डो नहीं गुंदा हुआ होता है, गुंदा हुआ आटा टाइप लग रहा है। तो ये मास्क हमारा बन चुका है। बालों को मैंने पहले से डिटेंगल कर लिया था। उलझे हुए जूना टाइप बालों में आपने इसकी एप्लीकेशन हरगिज़ नहीं करनी। और ये मेरा ब्रश भी है, लेकिन मैं थोड़ी देसी टाइप हूँ तो मैं इसको हाथों से ही लगाऊंगी। इवन मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको हाथों से ही लगाएं। प्रॉपर सेक्शनिंग करके आपने करना है, ठीक है। बाल मैंने बड़े छोटे से करवा लिए हैं। तो मेरी मम्मा यही कह रही थी, बेटा तुम्हें क्या ऐसा शौक था, तुम्हारे इतने लंबे बाल थे, तुमने कटिंग करा ली। मैंने कहा मम्मा दिल चाह रहा था। अच्छा, मदर्स को बड़ा होता है, अगर आपके लंबे बाल हैं तो वो कहेंगे नहीं बेटा हेयर कटिंग नहीं करानी, आपकी लेंथ कम नहीं हो बालों की। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज भी ज़रूरी होता है। अब देखिए मैं लगा किस तरह से रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे से सेक्शंस लूँगी, उसको बिल्कुल स्कैल्प से लगाऊंगी, क्योंकि उसको हमें स्कैल्प से लगाना है। मैंने ऑलरेडी अभी कुछ टाइम पहले 2 केराटिन मास्क शेयर किए हैं, बहुत ही प्यारे, बड़े ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स हैं। एक तो आई गेस मैंने रिव्यू करा है केराटिन मास्क का, रेडीमेड, वो रिव्यू बेस है, वो भी देख सकते हैं, और एक DIY बेस भी शेयर की, और एक मज़ीद शेयर करी हूँ। और इन सब में सबसे फेवरेट मेरा ये वाला मास्क है, मैं आपको अभी से बता रही हूँ। इसको आप लगाएं, एक दफ़ा लगाएंगे, हफ्ते में एक दफ़ा लगाएं, आई एम श्योर
आपका दोबारा लगाने का खुद ब खुद दिल चाहेगा। इतने प्यारे, इतने लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है। महीने में एक दफ़ा भी ये मास्क यूज़ कर लेंगे ना, काम हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इसको किस तरह लगा रही हूँ, बिल्कुल शुरू से लेके और आपकी बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये तो मिट्टी है, तो सर में जम जाएगी, हम कैसे लगाएँगे, क्या करेंगे? बहुत आसानी से निकल जाएगा ये मास्क। आप जस्ट शावर के नीचे खड़े होंगे ना, तो बहुत आसानी से जो है ना, ये मास्क उतर निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। महीने में एक दफ़ा मुल्तानी मिट्टी की एप्लीकेशन लाज़मी अपने बालों में किया करें, बहुत सही रहता है। ये देखिए छोटे-छोटे सेक्शन बनाएँ और जिनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की डैंड्रफ है ना, तो वो हफ़्ते में एक दफ़ा इस मास्क को यूज़ करें। इंशाल्लाह दिल मुतमईन हो जाएगा आपका। लिटरली आप मुझे दुआएँ देंगे, आप कहेंगे यार कितना अच्छा मास्क है। और कोई ऐसा नहीं है कि अकड़ जाएँगे आपके बाल या ये हो जाएगा, हेयर फॉल हो जाएगा। बहुत सारे ज़हन में क्वेश्चन्स आते हैं जो कि आप मिट्टी सर में लगा रहे हो। पहले के जो लोग होते थे दौर के, पहले ज़माने के जो लोग होते थे, वो इतनी नेचुरल चीज़ें लगाते थे। पुराने ज़माने के लोग, हम ऐसे कह देते हैं कि क्या पुराने ज़माने की चीज़ें हम लगाएँ, लेकिन यकीन करें उन चीज़ों के ना बहुत फ़ायदे होते हैं। और ये मुल्तानी मिट्टी इस टाइम मेरे स्ट्रिक्स के बालों से काफ़ी मैच कर रही है। जब फर्स्ट टाइम आप ये मास्क लगाएँगे ना, लगाते-लगाते आई एम श्योर आपके माइंड में ये चीज़ ज़रूर क्लिक करेगी, यार लगा तो रहे हैं, सर धोएँगे तो क्या हाल होगा, कितना मैस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे मज़े से स्मूथली आपके बाल वॉश हो जाएँगे। और इन केस, जो कि ऐसा पॉसिबल है नहीं, 90% इसके चांसेस लें, लेकिन फिर भी इन केस छोटे-मोटे से हल्के-फुल्के से ग्रेन्यूल्स अगर आपके बालों में रह भी जाते हैं, तो इतनी परेशानी की बात नहीं है यार। अब जब बाल ड्राई होंगे, आप 1-2 बार कॉम्ब करेंगे, आपको झड़ के निकल जाएँगे। नेचुरल चीज़ें हैं ना, कुछ ना कुछ तो वो अपना असर दिखाएँगी ना, इतना बर्दाश्त तो आप में होना चाहिए। तो ये भर-भर के मैंने लगा लिया है। ज़रा थंबनेल के लिए पिक्चर ले लें। वीकली आपने एटलीस्ट एक दफ़ा ऑयलिंग करनी है और एक दफ़ा कोई हेयर मास्क यूज़ करना है बस। और बाकी आपने महीने में एक दफ़ा माइल्ड शैम्पू लाज़मी यूज़ करना है। माइल्ड शैम्पू क्या शैम्पू होते हैं जिनमें केमिकल्स नहीं होते, जो कि सल्फेट फ्री होते हैं। सपोज़ जैसे बेबी शैम्पू होता है ना, वो यूज़ कर लें। लेकिन ये आपके स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। इवन मेरी कोशिश होती है जब मैं कोई होम रेमेडी करती हूँ ना, तो उसके बाद कोई माइल्ड शैम्पू से ही अपना हेड वॉश करूँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है। बाकी आपकी अपनी सैटिस्फैक्शन पर है कि आप शैम्पू के बाद कंडीशनर भी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब जो है टाइम भी ज़रा कम है, तो मैं कम से कम इसको 1 घंटे का रेस्ट दूँगी। बहुत जल्दी में है ना, तो प्लीज़ आधा घंटे से पहले हेड वॉश मत करिएगा। इतनी मेहनत की है, लगाया है, थोड़ा उसको, जो मासेस होते हैं ना, मतलब एक खाना टाइप होता है आपके बालों के लिए, तो उसको प्रॉपर तरीके से अपना फीड लेने दें। बालों में अच्छी तरह से इसकी न्यूट्रिएंट्स, जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी जो गुडनेस है, उसको एब्ज़ॉर्ब होने दें। पहले ज़माने के लोगों के बाल, मतलब उनकी स्किन भी इतनी प्यारी, उनके बाल भी इतने लंबे, कोई वो केमिकल बेस्ड चीज़ें नहीं लगाते थे, ऐसे ही नॉर्मल से सोप से अपना हेड वॉश करें। इवन मेरी जो परनानी थी, इवन सालों पहले उनकी डेथ हुई है, शी वाज़ 95। थोड़ा-सा एक मुझे मलाल है कि यार आई विश सेंचुरी होती। चलें खैर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनके बाल नीज़ जितने, फुल व्हाइट बाल और नीज़ जितने, मतलब इतना क्यूट इफ़ेक्ट आता था गरारा पहनी हुई और ये वो पूरे के मैं मतलब सोचती हूँ, तो पहले के लोग इतने इस तरह के होते थे, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते थे और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, कोई हेयर फॉल नहीं, कोई ऐसे मसले-मसाइल नहीं। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं अपना हेड वॉश करूँ, हेड वॉश क्या करूँगी, पूरा शावर लेना पड़ जाएगा इस तरह। सो तकरीबन 1 घंटे बाद आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं हेड वॉश कर चुकी हूँ और मैं नेचुरली बालों को ड्राई होने दूँगी, कोई हेयर ड्रायर या कोई स्प्रे करके मैं ऐसे कोई रिज़ल्ट्स नहीं दिखाने वाली। जब ये नेचुरल ड्राई हो जाएँगे, तो फिर मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स शो करती हूँ। पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है,
बिल्कुल ऑनेस्ट रिजल्ट दिखा रही हूँ। 70% तक। ये देखिए, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, इतने सिल्की हो जाएंगे, आपको खुद फील होगा कि यार बहुत प्यारे लग रहे हैं। यानी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड कुछ होम रेमेडीज शेयर करती हूँ और कुछ वायरल प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू होम रेमेडी के साथ। और अगर आपकी कोई विश है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ कोई होम रेमेडी शेयर करूँ या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।